भगवान विष्णु का 7वां अवतार, जो हर रिश्ते में उत्तम थे। जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वैकुंठ से शुरू होने वाली घटना, जहाँ जय विजय को श्राप मिला और उन्हें वाराह और नरसिंह अवतार लेकर एक जन्म में मारा। अब उनके दूसरे जन्म की बारी थी रावण और कुंभकर्ण की। राजा दशरथ एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति का महायज्ञ करवाया। इस यज्ञ को करवाने के लिए ऋषि शृंगी को बुलाया गया। अग्निदेव प्रकट हुए और उनके हाथ में खीर का एक पात्र था। अग्निदेव ने राजा को यह खीर अपनी रानियों को खिलाने का कहा। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा कि यह प्रसाद अपनी रानियों को खिला दें। राजा दशरथ ने उस प्रसाद के 2 हिस्से किए। आधा हिस्सा रानी कौशल्या को दिया और आधा हिस्सा रानी कैकेयी को दिया। फिर दोनों रानियों ने अपने अपने हिस्से से थोड़ा सा अंश रानी सुमित्रा को दिया। इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई। चैत्र मास की 9वीं तिथि पुनर्वासु नक्षत्र में रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पुराणों के अनुसार जब राम जी का जन्म हुआ तब पूरी अयोध्या में खुशियां छा गई। ये सिर्फ 4 राजकुमार नहीं, बल्कि अधर्म के अंत की शुरुआत थी। चारों भाई ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बड़े हुए। शस्त्र विद्या में भी निपुण बने। राम जी ने न सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान लिया, बल्कि शस्त्र विद्या में भी निपुण बने। श्री राम अपने भाइयों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ज्ञान और युद्ध कला की शिक्षा पूरी करके अयोध्या की तरफ लौट चले। उसी वक्त भरत और शत्रुघ्न दोनों कैकेयी राज चले गए। राम जी और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। जैसे ही वह अयोध्या लौटे, महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को अपने साथ भेजने की मांग की, क्योंकि मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस उनके यज्ञ को अपवित्र कर रहे थे। राजा दशरथ राम की कम उम्र के कारण हिचकिचाए, पर ऋषि वशिष्ठ के समझाने पर वे मान गए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की यात्रा पर निकल पड़े। वे ताड़का वन पहुँचे। विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम ने एक ही दिव्य बाण से उस भयानक राक्षसी ताड़का का वध कर दिया। ताड़का के वध के बाद सुबाहु का वध भी किया और मारीच को एक ही बाण से कोसों दूर फेंक दिया। ताड़का के मरते ही वन में शांति आ गई। ताड़का का वध तो श्री राम की यात्रा का सिर्फ एक पल था। विश्वामित्र जी राम की शक्ति और संयम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को कई दिव्य और गुप्त अस्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें चलाने व वापस बुलाने की विद्या सिखाई। ये संपन्न होने के बाद विश्वामित्र को समाचार मिला कि मिथिला के राजा जनक एक भव्य यज्ञ और धनुष यज्ञ का आयोजन करा रहे हैं। विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर मिथिला की ओर निकल पड़े। मिथिला जाते समय रास्ते में एक निर्जन आश्रम मिला। वहाँ एक पत्थर की शिला थी। विश्वामित्र ने बताया कि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है, जो एक श्राप के कारण पत्थर बन गई है। राम, इस श्राप का अंत तुम्हारे ही चरणों की धूल से होगा। जैसे ही प्रभु राम के चरणों ने उस शिला को छुआ, पत्थर पिघलकर ममता की मूर्त अहिल्या बन गया और अहिल्या को नया जीवन मिला। अहिल्या को नया जीवन देकर राम अब आगे बढ़े मिथिला की ओर, जहाँ शिव का पिनाका धनुष उनका इंतजार कर रहा था। मिथिला नगरी की तरफ जाते हुए विश्वामित्र जी ने गंगा नदी को देखकर राम जी और लक्ष्मण को उनके पूर्वज भागीरथ के बारे में बताया। जब विश्वामित्र जी 2 राजकुमारों के साथ राजा जनक की नगरी में प्रवेश हुए तो उनकी सुंदरता और तेज को देखकर वहाँ के लोग मुग्ध हो गए। राजा जनक स्वयं उनके स्वागत के लिए आए। राम और लक्ष्मण को देखकर जनक जी ने पूछा कि ये सुकुमार बालक कौन है, जो किसी राजकुमार की तरह भी लग रहे हैं और तपस्वी जैसा तेज भी है। तब विश्वामित्र ने उन्हें उनका परिचय दिया था। अगले दिन सुबह राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के लिए फूल लेने वाटिका में गए। उसी समय सीता जी भी वहां गौरी पूजन के लिए आई थी। वहीं राम और सीता ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस क्षण को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। राजा जनक के दरबार में महर्षि विश्वामित्र के साथ राम जी और लक्ष्मण भी थे। बीच में शिव धनुष रखा हुआ था। कई राजा उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसे हिला भी नहीं सके। राजा जनक ने दुखी होकर बोला, क्या इस सभा में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को उठा भी सके? लक्ष्मण क्रोधित होकर बोले, जहाँ रघुकुल का
कोई भी राजकुमार बैठा हो वहां ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मैं तो ब्रह्मांड को फेंक दूं, ये पुराना सा धनुष क्या चीज है। राम जी ने लक्ष्मण को शांत रहने का इशारा किया। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, उठो राम, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और जनक की चिंता दूर करो। राम जी धनुष को प्रणाम करते हैं और उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या, धनुष तो टूट गया। फूलों की वर्षा होती है और सीता जी राम जी के गले में वरमाला डालती हैं। वरमाला डालते ही जहाँ खुशियों का माहौल था वहाँ पे एक गर्जना भी होती है। मंच के बीच में टूटे धनुष के पास राजा जनक डरे हुए खड़े हैं। परशुराम का प्रवेश होता है। परशुराम कहते हैं, जनक, किसने ये दुस्साहस किया? किसने तोड़ा मेरे आराध्य शिव का धनुष? लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुनिवर, बचपन में हमने ऐसे ही कई धुनियां तोड़ी हैं, तब तो आपको क्रोध नहीं आया। इस पुराने धनुष पर इतनी ममता क्यों? परशुराम ने गुस्से से कहा, रे राजपुत्र, काल के वश होकर तू संभल कर नहीं बोल रहा? ये सिर्फ धनुष कोई खिलौना नहीं है। श्री राम ने सौम्यता से बोला, भगवान, अपराध मेरा है, लक्ष्मण बालक है, इसे क्षमा करें। धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। परशुराम ने बोला, यदि दास हो तो विष्णु की यह शारंग धनुष चढ़ाकर दिखाओ। श्री राम ने मुस्कुराते तुरंत धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम जी स्तब्ध रह गए। परशुराम ने हाथ जोड़ के कहा, आप साक्षात नारायण हैं, मेरा अहंकार भंग हुआ। जय श्री राम। भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत प्रस्थान कर चुके थे। मिथिला में आनंद और उत्साह का वातावरण था। राजा जनक ने तुरंत अपना दूत अयोध्या भेजा ताकि महाराज दशरथ को स्वयंवर की सफलता और श्री राम के विवाह का समाचार दिया जा सके। संदेश मिलते ही महाराज दशरथ बारातियों के साथ मिथिला के लिए रवाना हुए। जब बारात मिथिला पहुंची तो केवल राम सीता का विवाह नहीं बल्कि लक्ष्मण का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला से हुआ। भरत का विवाह राजा जनक के छोटे भाई की बेटी मांडवी से हुआ। शत्रुघ्न का विवाह मांडवी की छोटी बहन श्रुतकीर्ति से हुआ। विवाह संपन्न हुआ। बारात अयोध्या वापस पहुंची। अयोध्या खुशियों से भर गई थी। यहाँ वाल्मीकि रामायण का बालकांड खत्म होता है। अयोध्या अपनी खुशियों की चरम पर है, लेकिन समय का पहिया घूमने वाला है। जानने के लिए जुड़े रहें।